झारखंड में तीसरे चरण का प्रचार थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इस कूलिंग पीरियड में जनता के दिमाग में कौन बस जाएगा और किसे जनता अपने दिमाग से उतार देगी, ये तो जनता ही जानती है और वो पता तभी चलेगा जब ईवीएम खुलेगा। फिलहाल हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक कह लीजिए, नेता कह लीजिए। धनबाद में जी तोड़ मेहनत किया। अनूप जी, पहले तो जो रोड शो में जो कल बोकारो में हुआ, झरिया में हुआ, बिग बाज़ार तक, क्या ये भीड़ आप पैसे से लेकर आए थे? देखिए, अब जो विरोधी हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हकीकत ये है, ये भीड़ उन युवाओं की थी जिन युवाओं के पिता को कांग्रेस पार्टी ने नौकरी दी। ये भीड़ उन युवाओं की थी जिन युवाओं के माता पिता को कांग्रेस पार्टी ने पेंशन दी। इस भीड़ उन युवाओं की थी जिन्होंने पिछले बार मोदी जी को वोट दिया था और ये समझा था कि धनबाद में उद्योग बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लगाए हुए उद्योगों के अलावा और कोई उद्योग नहीं हुआ धनबाद में। और ये भीड़ उन युवाओं की थी जो कहीं ना कहीं राजेंद्र बाबू के परिवार पर विश्वास रखकर मेडिकल अनफिट में नौकरी पाना चाहते थे, फीमेल वीआरएस स्कीम में नौकरी पाना चाहते थे। ये भीड़ उन युवाओं की थी जो अप्रेंटिस करके बैठे हुए। ये भीड़ उन युवाओं की थी जो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके कोल इंडिया के परिवार की तरह वहाँ पे रहते हैं और कोल इंडिया को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ढुल्लू की कई इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आरोप भी लगाए आप पे, आपने भी हमला किया, लेकिन दो तीन ऐसी चीज़ें हैं कि चूँकि ये राजनीति है इसलिए मैं ये सवाल कर ले रहा हूँ। एक तो आरोप लगाया कि अनूप जी की पार्टी को जय श्री राम बोलने में शर्म आता है, डरते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके रिश्तेदार ही हैं मुसलमान, सगे रिश्तेदार। तो और इतना ही नहीं, कहा कि उनको बताना चाहिए अनूप जी को कि उनके पिताश्री जब आए थे तो वो तो चूड़ी बेचते थे, आज अरबों की संपत्ति कैसे हो गई? देखिए, एक एक करके जवाब देते हैं। मेरे को हंसी आती है कि लोग बौखलाहट में अपनी कब्र खुद खोदते हैं और वही काम ढुल्लू मातो जी कर रहे हैं। वो अपना संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन लोग भी देख रहे हैं जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं। वो अपने आप को बोलते हैं गरीब का बेटा, मुझे बोलते हैं खेत बेचकर संपत्ति लाए। ढुल्लू मातो जी जो 10 गाड़ी से घूमते हैं, वो क्या खेत बेच के लाए हैं या खेती करके लाए हैं? इसका ब्यौरा दें। ढुल्लू मातो जी का जो आलीशान बंगला बागमारा में है, उसका ब्यौरा दे। मैंने तो अपना ब्यौरा हाल ही में 2 साल पहले इनकम टैक्स के रेट पे दिया और इनकम टैक्स ने तो मेरे को कोई पेनल्टी नहीं लगाया। इनकम टैक्स ने मेरा कहीं पे कुछ इलीगल नहीं पकड़ा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी क्लोज हो गया। तो ढुल्लू मातो के बोलने से मेरा परिवार लुटेरा नहीं रहता। और जो लोग मेरे परिवार को जानते हैं वो जानते हैं मेरा दरबार खुला हुआ है, मेरे पिता का दरबार खुला हुआ था। हम लोग मज़दूरों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं और मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं जानता। और शायद यही कारण है कि बेरमो की जनता हमें प्यार करती है, बोकारो की जनता और धनबाद की जनता या झारखंड में तमाम लोग जो राजेंद्र बाबू से प्यार करते थे वो करते हैं, क्योंकि हमें कहीं से भी मदद की गुहार आती है तो हम खड़े रहते हैं। दूसरी बात, जो ढुल्लू मातो ने बोला कि जय श्री राम का नारा लगाने से कांग्रेस पार्टी को परहेज है। ढुल्लू मातो शायद वो बता रहे रिश्तेदार लगते हैं आपके कहीं। ढुल्लू मातो जी शायद ये नहीं जानते हैं कि जितना उन्होंने अगरबत्ती नहीं गाड़ा होगा उससे ज़्यादा मंदिर हमने बनवाई है। उन्होंने एक मंदिर बनाया होगा, हमने ना जाने कितनी मंदिरें बनाई, और उसका प्रमाण बेरमो दे देगा, उसका प्रमाण बहुत लोग दे देंगे। उन्हीं के बागमारा में राजेंद्र बाबू ने एक चैतन्य सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया पहाड़ पर, वो भी उन्हीं के विधानसभा में आता है। लगनदेव यादव जी ये सब उसके केयर टेकर हैं और ढुल्लू मातो वो बखूबी जानते हैं इस बात को, और अभी अधूरा है, उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। उन्होंने बहुत गंदा आरोप लगाया कि मेरी बहन मुसलमान से शादी की है। पहला बात तो
हम 21वीं सदी में रहते हैं। किसके जीवन साथी में, किसके जीवन में कौन किसका पति बने, कौन किसकी पत्नी बने, ये हम नहीं लिखते, ये ऊपर वाला लिख के आता है। लेकिन मेरी 8 बहनें हैं और दावे के साथ अगर ढुल्लू मातो ने कुछ कहा है तो मैं अपनी राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन साथी चुनता है तो उसे हम रोक सकते हैं। अगर रोकना है तो ढुल्लू मातो जी मुख्तार नकवी को रोकें। वो किसकी, बीजेपी के कौन से नेता की बेटी से शादी की हैं या भतीजी से शादी की हैं, ढुल्लू मातो उसका बात बताएं। अगर रोकना है तो शहनवाज हुसैन जी को रोकें, उन्होंने किससे शादी किया है वो भी बताएं ढुल्लू मातो जी, ये भी बताएं। मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरी 8 बहनें हैं। पहली बहन चीफ इंजीनियर बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बलराम सिंह की बहू है। दूसरी फॉरेस्ट के डीएफओ से रिटायर किए हुए दूसरी बहन का शादी हुआ, उनके पति अभी राजीव सिंह बरनपुर में जीएम के रैंक में। तीसरी बहन एसएस भाल जी की, संदीप सिंह भाल की पत्नी है जो कोल इंडिया में जीएम है। चौथी बहन फिर से डीएफओ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर किए हुए बिहार सरकार के, उनके बेटे अनिल सिंह जो अमेरिका में सेटल्ड है। पांचवी बहन अजय बागड़ी और शिल्पी बागड़ी, ये नागपुर में मारवाड़ी हैं। छठी बहन रागनी भाग्या, विक्रम भाग्या से शादी की है, वो न्यूजीलैंड में। सातवीं बहन के पति कमांडेंट हैं विनय सिंह जी, उनके पिता जो थे वो एयरफोर्स में थे, बलिया के रहने वाले हैं। और आठवीं बहन मीनाक्षी सिंह, अंकुर अनिल सिंह की पत्नी, जो रेखा सिंह कोल इंडिया से जीएम पर्सनल से रिटायर की, उनकी बहू है। तो ढुल्लू मातो जी इतना घटिया बात बोल रहे हैं, ये पूरी जनता देख रही है और जनता तो बाद में जवाब देगी, पहले भगवान उन्हें जवाब देगा। तो वो मेरी चिंता ना करे। एक और इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि वो किसी सहाय का नाम ले रहे हैं और आपका ले रहे हैं कि आप दोनों ने झारखंड सरकार का सारा लूट का पैसा खा लिया और एक गरीब आदिवासी हेमंत सोरेन को फंसा दिया। सारा पैसा आप ही लोग का है, सारा प्लानिंग झारखंड में आप ही लोगों का है। जिस गरीब आदिवासी हेमंत सोरेन जी के और उन पे इतना चिंता आ रहा है, विधानसभा में या मीडिया में सबसे ज़्यादा गाली देने का काम भी ढुल्लू ही मातो करते हैं हमारे दादा को। हेमंत सोरेन जी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे ख़राब बोलता है तो वो ढुल्लू मातो है। और अगर हम गलत होते या हमारा कोई गलत परिवर्ती के कारण हम कुछ गलत करते तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी पे भी उस पर जांच आती। हेमंत सोरेन जी बेदाग, ना उन पे कोई आरोप लगा कोयले का, ना उन पे कोई जांच हुई, ना मुझ पे आरोप लगा, ना मुझ पे जांच हुई। और वो किसका नाम ले रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम है। ढुल्लू मातो जी डंके की चोट पर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ स्वयं कैमरे पे मेरी जांच करा ले केंद्र सरकार। वो राज्य सरकार बोलते हैं ना कि राज्य सरकार जांच करा ले, क्यों नहीं करा ली? केंद्र सरकार जांच करा ले, क्यों नहीं करा ले? ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई बचा हुआ है, वो भी करा के दिखा लें ढुल्लू मातो। गलत होंगे तो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, अगर गलत नहीं होंगे तो डरना क्यों? अब जब 48 घंटे से भी लगभग कम वक्त बचा हुआ है, वोटिंग देंगे, अनूप सिंह कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? अभी भी कई लोगों की नाराज़गी मैंने देखी आपके कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी को जो लेकर पिछली बार जो थे कि उनको क्यों बनाया गया था उम्मीदवार। उसी तरीके से कई लोग मतलब जो आप लोगों से मिलना चाह रहे थे, उम्मीदवार से मिलना चाह रहे थे, वहाँ तक उम्मीदवार नहीं पहुँच पाए, ऐसा भी शिकायत आ रहा है। देखिए, 1 महीना का समय हमें मिला, 5 लाख का वोट डिफरेंस था जब पीएन चाचा चुनाव लड़े थे, और आज मीडिया ही बोल रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत रही है। तमाम मीडिया बोल रही है, तमाम सर्वे बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 1 महीना में तो हम सबसे मिल नहीं सकते, लेकिन हाँ निश्चित है कि मैंने पहले भी बोला, परिणाम चाहे कुछ भी हो, अनुपमा सिंह अब धनबाद में रहेगी। जो कुछ छूटे हुए उनसे 5 साल में लगातार मिलने का काम करेगी।
हम परिणाम के लिए काम नहीं करते, हम अपने पिता के नाम को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। पर वो जो आप पे पार्टी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं डुल्लू महतो, अगर उनकी कुछ बातों को छोड़ दे तो ये बात तो तय है आपकी पार्टी ने इतना वक्त लगाया, जाया किया उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए। इसीलिए तो एक ऐसी उम्मीदवार को दिया गया जो 5 लाख वोट मेकअप कर ली। पार्टी ने अपना काम सर्वे के आधार पर किया, सर्वेज हो रहे थे, मेरा नाम था, मैंने मना किया, पूर्णिमा सिंह जी का नाम था, उन्होंने मना किया, अशोक सिंह जी का नाम था, बहुत लोग, सभी लोग अच्छे उम्मीदवार थे, गौरव का नाम था, विजय सिंह जी का नाम था, श्वेता सिंह जी का नाम था। उसके बाद पार्टी ने सर्वे करी के तो ये दिया। आज कांग्रेस पार्टी उस मुकाम पर है जहाँ पे उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब स्ट्रगल में तो कोई सीट पार्टी बस लड़ने के लिए नहीं देती ना, जीतने वाले को देती। पार्टी का निर्णय है, पार्टी सही निर्णय ली है और मैं समझता हूँ हमारा धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में, महागठबंधन के खाते में और हेमंत सोरेन की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, चूँकि अब वोट होना है, 7 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है, 7 का बाकी है, उसमें आप भी हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है झारखंड में? महागठबंधन की स्थिति क्या है? इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? इंडिया जो इंटैक्ट दिख रहा है, वाकई में रिजल्ट भी इंटैक्ट है? 2004 में जो स्थिति थी, एक का दुक्का सीट छोड़कर, मैं समझता हूँ कांग्रेस सब पर। एकाध दुक्का सीट मतलब बीजेपी को छोड़? निश्चित, आप देखिएगा 2004 की स्थिति आएगी, ये फील गुड करते रह जाएंगे और झारखंड की जनता महागठबंधन को चुन देगी। शुक्रिया, ये उत्साह ही है। ये कह रहे हैं 2004 इतिहास लिखा जाएगा। आपको याद होगा कि उस समय बीजेपी को मात्र 1 सीट मिला था, लेकिन कह रहे हैं वो रिपीट हो रहा है इतिहास। क्या वाकई में ऐसा होगा? वो भी 4 तारीख को हम दिखाएंगे आपको सबसे पहले। धनबाद इलेक्शन का कवरेज आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in